क्वेश्चन में कहा गया है एन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ 100 टन इज रैप्ड अराउंड अ वुडन सिलेंड्रिकल कोर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर दिस। ये आपकी वाइंडिंग है। इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ टन्स जो हैं वो 100 हैं एंड यू कैन से 100। इसके यहाँ पर आप चाहो तो एक वुडन सिलेंडर बना लो, उसी के ऊपर ये रैपिंग हुई है, वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक, अब हुआ क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी गई है। कितना? 2 एंड्स ऑफ द वायर कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। पहले रजिस्टेंस लगाने को कह रहे हैं, तो आप यहाँ पे रजिस्टेंस लगा लो। कितना? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो रजिस्टेंस है वो 12 मिली ओम के इक्वल है। 12 ओम के इक्वल है। लेट मी चेक आउट। ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है और मैग्नेटिक फील्ड अब तो लगा रहे हैं शायद 1.5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला की आपने अप्लाई करी, बट ये वेरिएबल है। आई मीन अभी जितनी है मैग्नीट्यूड वाइज बाद में भी उतनी ही रहेगी, बट डायरेक्शन इसकी बाद में चेंज हो जाएगी एंड आफ्टर सम टाइम इज़ नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, इतनी ही फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। तो यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा ये बताना है। कंसेप्ट पे आ जाइए। फैराडे लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज में बात करूँ तो चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय चेंज इन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है या जो वोल्टेज होता है या जो वी होता है, इसको आप वी भी कह सकते हैं, तो ये आई आर के बराबर होता है। ठीक है, और करंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो आई होता है वो जो चार्ज फ्लो किया है डेल्टा क्यू इन डेल्टा टी टाइम के रेशियो के बराबर होता है। यहाँ पे जो टाइम डेल्टा टी है कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला था टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ओवर ईयर। ये बात पूछी भी जाती है कई बार कि यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो फील्ड चेंज हुई है ये कितने टाइम में हुई है, इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है। फास्ट अगर फील्ड चेंज होएगी तो चार्ज फास्ट फ्लो होगा, उससे करंट पे फ़र्क आ जाएगा, बट अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो होता है डेल्टा क्यू वो डेल्टा फाई ओनली चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। अब बात है कि ये फ्लक्स यहाँ पे क्या वाकई चेंज हुआ है? फ्लक्स करंट जैसी ही क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है इसमें, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। जब फील्ड आपकी ऐसी थी तो फ्लक्स कितना था? बी ए एक के थ्रू दूसरे तीसरे सबसे उतना ही टोटल एन बी ए, ये फ्लक्स का वैल्यू है। इस डायरेक्शन के फ्लक्स को आप पॉजिटिव मान सकते हैं। तो इनिशियल फ्लक्स एन बी ए है और बाद में जो फ्लक्स होगा वो इतना ही होगा, लेकिन एक प्लस तो दूसरा माइनस। तो जो डेल्टा फाई आएगा, किसी में भी किसी को घटा लो, बड़े में से छोटा घटा लो, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं, तो 2 NBA आ जाएगा। यहाँ पे इसे रख लो, तो ये जो चार्ज का फ्लो हुआ डेल्टा क्यू ये 2NBA अपॉन आर के इक्वल होगा। आपके प्रश्न के लिए मैंने फॉर्मूला रेडी कर दिया है, वैल्यू रखना है। एन की वैल्यू यहाँ पे देखो इन्होंने बताई है, 100 रखी जाएगी। इसके बाद में बी हियर इज़ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 यूनिट करेक्ट है, चेंज करने की नीड नहीं है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 24 बट सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो 10⁻⁻4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, अब ये मीटर स्क्वायर में हो गया। रेजिस्टेंस ये 12 है, ये 12 हो गया। नाउ अब कैलकुलेशन है, ये 2 हो जाएगा और ये आपका इससे मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेट मी चेक वंस अगेन। ये आपका 12 दूनी 24 हो जाएगा, 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। सही है। 10 की पावर चेक कर लेते हैं। 10 की पावर यहाँ पे आई थिंक -2 आ जाएगा। ये चार्ज का वैल्यू आया है, बट क्वेश्चन की जो डिमांड है वो मिली कूलम में है, तो आप इसमें 10 की पावर 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 60 मिली कूलम। 60 यहाँ पे आंसर हो जाएगा।